सब्सक्राइब माय चैनल मिराज स्टडी पॉइंट को लाइक करें, शेयर करें। हेलो साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मिराज स्टडी पॉइंट पर। साथियों, जैसा कि हमने कल वीडियो में पढ़ा था कि संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, और दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, हमने सभी जान चुके हैं। आज हम प्रश्नावली 1.1 का हल करेंगे। तो आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल 0? तो इसका जवाब होगा हल पहला का हाँ, शून्य एक रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, और इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे 0 को 0/1 लिख सकते हैं, इसका मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और q इज नॉट इक्वल 0 यानी कि q का मान भी 0 नहीं है। इसका आंसर यही होगा। दूसरा सवाल है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करें। तो हमें ज्ञात करना है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। कितना ज्ञात करना है? 6। तो इसमें हम जितना कहता है ज्ञात करने के लिए उसमें एक हम जोड़ देते हैं। तो कितना हो गया? 6 + 1 = 7। अब क्या आगे करना है कि 3 और जो 4 है इसको पहले हम p/q के रूप में लिखेंगे। जैसे इसे हम 3/1 के रूप में लिख देते हैं और इसके हर को बराबर करते हैं। कितना निकाले कर रहा है? 6। हम 7 से गुणा कर देंगे, 7/7। ये कितना हो गया? 7 के 21/7। इसके बाद है 4 को भी परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे, 4/1, और इसमें भी गुणा करेंगे 7/7 से। 4 × 7 = 28 और 7 × 1 = 7। तो 5 परिमेय संख्या लिखना है। अतः 5 परिमेय संख्या। 3 क्या है? 21/7 है, और 4 क्या है? 28/7 है। यहाँ देख रहे हैं कि ये 7 इन दोनों का हर क्या है? समान है, इसलिए हम लिखेंगे 21 के बाद क्या आता है? 22/7। इसके बाद क्या आता है? 23/7। इसके बाद क्या आता है? 24/7। इसके बाद 25/7। इसके बाद 26/7 और इसके बाद 27/7। तो साथियों, आप देख रहे हैं कि 3 और 4 के बीच ये परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्याएं हर व्यक्ति का, हर छात्र का अलग अलग हो सकता है, क्योंकि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होते हैं। किसी का दशमलव भी आ सकता है और इसके अलावा कुछ भी मान हो सकता है, गलत नहीं माना जाएगा। अब तीसरा है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो चलिए अब हम तीसरे सवाल को हल करते हैं। तीसरा सवाल है, इसका हल करेंगे। ये भी कह रहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। कितना परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है? 5। तो इसमें हम क्या करेंगे? इस 5 में हम 1 जोड़ देंगे। क्या हो गया? 6। यानी कि जितना संख्या कहता है ना उसमें हम 1 जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएगा? 6 हो गया। तो सबसे पहले जब हम भिन्न वाली जब हम बट्टा वाली संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं, तो सबसे पहले पता करते हैं कि इनका हर कैसा है।
यदि क्या इनका हर समान है, यदि समान यानी बराबर नहीं है तो हम पहले इसको हम हर को बराबर करते हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि जो 3/5 और 4/5 इन दोनों का हर कैसा है, समान है, तो कोई मसला नहीं है। तो क्या करें, अब 3/5 लिख लेते हैं और 3/5 बराबर में 3/5 बराबर 3/5 में जो इतना दिया गया 6 है, हम 6 से गुणा कर देते हैं। ये कितना हो गया, 6 तिहाई 18 और बटा में 6 5 30। अगला है 4/5 बराबर 4/5। इसमें भी हम 6/6 से गुणा कर देंगे, तो 6 चौका 24 और बटा में 6 5 30। अब हम देख रहे हैं कि 3/5 18/30 है और 4/5 24/30 है। अब देखिए इनका भार क्या हो गया, समान यानी कि बराबर हो गया, तो अब कोई मसला नहीं है। अब हम परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या है, 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या इनके बीच 3/5 और 4/5 के बीच निम्नलिखित है 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। जो यही है 5 परिमेय संख्या। इसके अलावा अन्य परिमेय संख्या भी हो सकता है, ये कोई नहीं जरूरी कि यही होगा, अलग अलग छात्रों का अलग अलग परिमेय संख्या हो सकता है। आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आ रहा है तो कमेंट में बताइए। देखिए इसके बाद अंतिम सवाल है, इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल है। यह सवाल है कि सत्य असत्य जांच करें और कारण दीजिए। पहला कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। ये कह रहा है कि जितनी प्राकृत संख्या है ना, सभी पूर्ण संख्या होती है। ये सत्य कह रहा है। क्या कह रहा है, ये सत्य कह रहा है, क्योंकि जो प्राकृत संख्या होती है यानी n, वह 1 2 3 4 अनंत तक, और जो पूर्ण संख्या होती है यानी कि w जैसे दर्शाते हैं, ये 0 1 2 3 अनंत तक। देख रहे हैं कि जो प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में ही आती है, इसलिए ये कथन सत्य है। कि अगला है, क्या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है? ये गलत है। ये क्या है, असत्य है। नहीं, क्योंकि जो पूर्णांक संख्या होती है यानी कि जो z होता है, z यानी पूर्णांक संख्या होता है, इसमें हम देखते हैं कि प्लस वाली भी संख्या आती है, माइनस वाली भी संख्या आती है और जीरो भी आता है। लेकिन जो पूर्ण संख्या होता है यानी कि जो पूर्ण संख्या होता है, इसमें जीरो और सिर्फ प्लस वाली संख्या आती है। यदि हम कह देते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, गलत होगा, क्योंकि माइनस भी इसमें आ जाएगा, तो माइनस तो पूर्ण संख्या नहीं है। इसका यही आंसर होगा। अगला है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या प्राकृत संख्या भी होती है, पूर्ण संख्या होती है, यानी कि पूर्णांक भी होती है। जितने भी लघु परिमेय संख्या, जितने भी प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, पर जितने भी सभी परिमेय संख्या होती है। कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये क्या कह रहा है? ये गलत है। क्या है? ये असत्य है, क्योंकि जो पूर्ण संख्या होती है इसमें 0 1 2 3 अनंत आता है। लेकिन जो परिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या में बिना बटा वाले भी आता है, यानी कि 2 3 5 ये भी आता है। और इसके अलावा 5/2 3/2 इत्यादि भिन्न वाली संख्या आती है। ये तो पूर्ण संख्या कह सकते हैं, लेकिन इसको पूर्ण संख्या नहीं कहेंगे, क्योंकि ये भिन्न है। इसलिए कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो साथियों, आपकी प्रश्नावली पूर्ण रूप से समाप्त होता है। तो आशा करते हैं कि आपको ये चैप्टर प्रश्नावली 1 समझ में आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और साथियों में शेयर करें, ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके और जल्द से जल्द हम एक कैसे मुकाम पर पहुंचे, सबका भी भला हो, हमारा भी भला, सबका भला हो। इसी पर हम अपने इस वीडियो को खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।